प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और आज का वचन बहुत आशीष देने वाला है आपको। बहुत जल्दी हम आपको उपवास प्रार्थना के परिचय देने वाले हैं। हालेलुया। और लेंथ के दिनों में जो है बहुत सारे लोग जो है पता नहीं जो है वो उनका लेंथ का दिन ऐसा होता है 40 दिन में ऐसे करते वो कि शनिवार को छुट्टी लेते हैं, वो शनिवार को खाना पीना खा लेते हैं, फिर दूसरे सोमवार से शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारा जो है कल से शुरुआत होगा उपवास, हमारे पूरे 40 दिन जो है नॉन स्टॉप चलेगा। और वो कभी ख़त्म होगा? शनिवार को ख़त्म होगा। रविवार को हम प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया जी उठने का दिन मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे। और जो है आपको कल से शुरुआत करना है फास्टिंग। हालेलुया। क्या जब खुश है? किसी को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है? कुछ लोग तो बहुत खुश है। हालेलुया। कुछ लोग बहुत खुश है, कुछ लोग जो है तब मुंह लटकाए बैठे, अरे बाप रे पर्चा देगी बांट रहा अभी। हालेलुया। अरे खुश हो जाओ। हालेलुया। इस फास्टिंग से आपके सारे बंधन टूटेंगे। आज आपको वचन वही देंगे हम। कौन सा वचन, कैसे फास्टिंग आपको आशीषित करता है, इसके बारे में। इस वचन को सुनने के बाद में आपका जीवन बदल जाएगा और आपको बहुत बहुत आशीष मिलेगी। और बाइबल में लिखा है जब तू उपवास करे, जब तू, ऐसा नहीं लिखा है अगर तू उपवास करे। क्या लिखा है? जब तू उपवास करे, मतलब उपवास करना ही पड़ेगा। अब कब कर रहे ना करे ये आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन सारी दुनिया के लोग ये लेंथ के उपवास मानते हैं, 40 दिन के उपवास मानते हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं इनके साथ। और जो हम भी उपवास रखेंगे उनके साथ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हम कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ नियम जो उपवास के लिए परमेश्वर ने दिए हैं, उन नियमों को देखेंगे जो यीशु के मुंह से निकले हुए शब्द है। उन शब्दों को हम बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत सुंदर रीति से उसको गंभीरता के साथ लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो उपवास के बारे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो चेले उपवास नहीं कर रहे थे तो वो ऑब्जेक्शन आ गया। ऑब्जेक्शन क्या? ऑब्जेक्शन आ गया, तेरे चेले उपवास नहीं करते। सही बात है, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते प्रभु? आज भी अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्शन आएगा। क्या ऑब्जेक्शन आएगा? हे प्रभु यीशु, तेरे चेले उपवास नहीं करते, खाते पीते मस्त रहते, चर्च में आते हालेलुया हालेलुया, क्या फायदा? इसलिए उपवास करना ये प्रभु यीशु ने कहा है। प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया? जब जो है दूल्हा बाराती के साथ है तो कैसे उपवास करेंगे? नहीं करेंगे। जब दूल्हा उठा लिया जाएगा तब भी उपवास करेंगे। अभी दूल्हा उठा लिया गया ना, तो अब हमें उपवास करना है, ताकि हमारे ऊपर वो लांछन ना आए कि इन्होंने उपवास नहीं किया, खाते पीते रहे बस और कुछ नहीं करा। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। बाइबल में लिखा है। अब हम देखेंगे कि उपवास कैसे करना है। उपवास कैसे करना है बाइबल क्या बताती है, प्रभु यीशु क्या कहते हैं। प्रभु यीशु के मुंह से कौन से शब्द निकले हैं? मत्ती उसके 6वें अध्याय का 16 वचन। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। उनके मुंह ऐसे नहीं है, वो मुंह क्या करते हैं? बनाए रहते हैं। रोते क्यों? तो बोले मुंह ही ऐसे है। क्या भैया क्या हो गया? अरे भाई मत कर रहे हो उपवास, तो काहे कर रहा हो उपवास, छोड़ देना ये सब। लिखा है कि जो है वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वो किसके लिए लोग उपवास कर रहे हैं? लोगों के लिए, प्रभु के लिए नहीं कर रहे। वो दिखावट, हमारे उपवास चल रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है तुझे भाई, हमारे उपवास चल रहे हैं। हमारे अर्थ किसके चल रहे हैं? मेरे चल रहे हैं, हम हमारे चल रहे हैं, हमारे क्या चल रहे हैं? उपवास चल रहे हैं। क्यों बताना है ये सब? लोगों को दिखाने के लिए। दो प्रकार के उपवास है, प्रभु को दिखाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए। जो लोगों को दिखा के करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके। लोगों को दिखाने के लिए वो सड़कों की मोड़ों पे खड़े होके प्रार्थना करते, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी। प्रभु कहते हैं उनका प्रतिफल पहले से मिल गया। जो दान करते सबके सामने देखो दान, प्रभु कहता है कि तुमका प्रतिफल मिल गया। सबको बताते हैं मैंने इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए, उनका प्रतिफल मिल चुका। लेकिन जो गुप्त में देता है,
गुप्त में देना बहुत जरूरी है। आपको दशमांश भी डालो गुप्त में, तब वो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। हालेलुया। जरूर अपना नाम लिखे, जरूर अपना, लेकिन जो है लिफाफे जरूर अपना नाम लिखे, जरूर अपना एड्रेस लिखे, ताकि आपकी मेंबरशिप बनी रहे, लेकिन गुप्त में रखना, सबको बता के नहीं देना। बाइबल में लिखा है जब आप ऐसे गुप्त रीति से करते हो काम, तो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। अब यहां पे भी उपवास गुप्त में रखना है। भाई गुप्त में रखना मतलब कैसे रखना है? मतलब हंसते रहो, खुश रहो, और दिखाओ मत कि तुम्हारा उपवास है। शिकन भी नहीं लगनी चाहिए आपके मुंह पे कि आपका उपवास है। क्या लिखा है पढ़े कि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपासी जानने में तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह धो। दो बातें, सिर पे तेल मल और मुंह धो। तो क्यों भैया ऐसा? ताकि लोग नहीं जाने, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। प्रियो, एक बात सच्चाई है, मैं जब बृहस्पतिवार को यहां पे आता हूं तो मैं नहा धो के आता हूं, लेकिन जो है सिर को तेल लगाता हूं और मुंह धो के आता हूं यहां पे, तो यहां पे इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। बृहस्पतिवार की गवाहियां आपको मैंने भेजी थी, बाप रे क्या पावरफुल गवाहियां। दुखी परेशान लोग यहां पे आए, दर्द लेके आए, तुरंत दर्द चला गया, तुरंत परेशानी चली गई। उपवास की प्रार्थना कुछ अलग ही काम कर देती है, कुछ अलग ही टेस्ट है उपवास का। प्रेज द लॉर्ड। अलग ही, एकदम बंधन ही टूट जाता है। और इसलिए जो है उपवास प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। उपवास प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। लिखा है ताकि, जी हां, तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। साफ साफ बात। आपको प्रतिफल चाहिए क्या उपवास का? तो किसी को मत बताओ कि आपका उपवास चल रहा है, सबको बताओ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। हाँ, फिर पुराने नियम में क्या करते थे, जो है लोग अपने कपड़े फाड़ते थे, लेकिन अब प्रभु नए नियम में कह रहा है कि अपने वस्त्र मत फाड़ो, और अब अपने मन को फाड़कर पश्चाताप, मतलब पश्चाताप करके तुम यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अनुग्रह, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या वह फिर कर पछताए और तुम्हें ऐसी आशीष दे। तो हालेलुया, प्रभु परमेश्वर के लोगों, आज हमें हालेलुया उपवास के लिए, उपवास का मतलब समझना है। उपवास का मतलब समझना है, उपवास कैसे करना है, और परमेश्वर और आपके बीच में वो इशारा होगा। परमेश्वर वो जान जाएगा कि आप उपवास कर रहे हैं। जब आप सिर को तेल लगाएंगे, मुंह धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि प्रभु कहेगा मेरा बेटा आज उपवास कर रहा है, मेरी बेटी आज उपवास कर रही है, आज इनको मुझे प्रतिफल दूंगा। आज इसने किसी को नहीं बताया, आज मुझको पता है, मुझको और मेरे प्रभु को पता है कि इन्होंने उपवास किया है, और इनको प्रतिफल मैं दे दूंगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। और जो है बाइबल में लिखा है कि कैसा उपवास करना है, उपवास के समय में कौन सी चीजें करनी है। बहुत सारे लोग उपवास के समय इतने लड़ाई झगड़े करते हैं, तुझे पता नहीं मेरा उपवास है आज, तूने खाना क्यों नहीं बनाया, तूने नमक नहीं डाला इसमें, और उपवास में 2-4 घूंसे मार देते हैं, तब उनकी आत्मा शांत हो जाती है। ये उपवास सही है क्या? हेलो, उपवास के समय में पाप का उपवास होना चाहिए, गुस्से का उपवास होना चाहिए, गाली का उपवास होना चाहिए। गाली देनी ही नहीं चाहिए, गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। जितना ज्यादा उपवास करेंगे उतना ज्यादा पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर आना चाहिए। यशाया 58 अध्याय का 3 वचन, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तुझने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारी उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते
और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात आप ही देखो किस प्रकार का उपवास करना चाहिए, ऐसे बाइबल में लिखा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? पहली बात दिखा है कि तुम अपने आप को क्या करना है? दीन करना है। फिर लिखा है कि तब जो है जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। जिनके ऊपर अंधेर हो रहा है उनको छुड़ा लेना। आजकल दुनिया में बहुतों के ऊपर अंधेर हो रहा है। आपकी एक प्रार्थना उनके अंधेर को हटाएगी और उनको छुड़ा के लाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप जब प्रार्थना करोगे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, जो आजकल बच्चे उठाए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को भी उठाए जा रहे हैं, किडनियाँ बेची जा रही है, लीवर पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल के बेच रहे हैं, आंखें निकाल के बेच रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये क्या हो रहा है? ये अंधेर हो रहा है। और वो अंधेर जो लोग कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि उनको छुड़ाना। आपकी दुआएं छुड़ाएगी उनको, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं छुड़ाएगी उनको, हालेलुया। उनको जुआ तोड़ना है, और जो अंधेर हो रहा है जिनके ऊपर, उनको भी जो है यही करना है, हालेलुया। उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या कर देना? टुकड़े टुकड़े, बोलो टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, जो जुआ मतलब क्या? मतलब शैतान अपना काम करवाना चाहता है, शैतान अपना व्यभिचार कराना चाहता है, शैतान अपना पता नहीं क्या गंदे काम कराना चाहता है। शैतान जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या अगवा कर ले जाना चाहता है। शैतान जो है उसका काम ही है चोरी, घात और नाश करना। उसने अपना जुआ आपके ऊपर रखा है, फोन का जुआ है आपके ऊपर। पत्नी के बिना रह सकते हैं, फोन के बिना नहीं रह सकते। पति के बिना रह सकते हैं, फोन के बिना नहीं रह सकते। माता पिता के बिना रह सकते हैं, फोन के बिना नहीं रह सकते। 4-5 दिन का फोन के साथ उपवास कर लेना। हाँ पास्टर, फोन के बिना? आप बाइबल के बिना रह सकते हो इतने दिन, फोन के बिना रह के देखो। उनको टुकड़े टुकड़े करना, जुओं के। हाँ, हमारे चर्च में एक सिस्टर है, वो उसकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा ये कर रही थी, फ़ोन देख रही थी। ये हकीकत की बात है। और जो बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रही थी, और वो फ़ोन देखते 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 उसकी माँ गुस्सा हो गई। तू ना बता रही हूँ मैं, तू जब फ़ोन छोड़ देने तो देखना क्या करूँगी, फ़ोन तोड़ दूँगी मैं, फ़ोन तोड़ दूँगी। और वो एक दिन आ गया भाई, वो दिन वो अपने आप को संभल नहीं पाई माँ, क्योंकि उस बेटी का जीवन सत्यानाश हो रहा था, पढ़ाई नहीं कर रही थी वो। उसने वो फ़ोन ले लिया और हथौड़ा ले लिया, टुकड़े टुकड़े, पूरे टुकड़े टुकड़े। परमेश्वर के लोगों, ये जुआ अगर आपका है, फ़ोन अगर आपका जुआ है, शैतान अगर आपके द्वारा काम करवा रहा है, तो जुए के क्या करना है? कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं। मेरे फ़ोन कहाँ रखो, संभाल के रखो, कहीं पास्टर तोड़ ना दे। जुए के मेरा आवाज हिम्मत नहीं आ रही तुम्हें बोलने के लिए, जोर से बोलो, बोलो सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। अच्छा, जुए की बात बोले फिर तो बोल लेंगे बात, ऐसी क्या बात है, फिर तो बोल लेंगे। सब जुएं के टुकड़े टुकड़े करना, हालेलुया। क्या वो यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, जात भाइयों से अपना मुंह ना छिपाना। बाप रे, ये है उपास। क्या उपास है? मतलब क्या करना है? अपने मन को फाड़ना है, जुआ तोड़ना है, छुड़ा लेना है उनको। शैतान को जो जुआ है, जो उनको पकड़ के अपने काम करवाना चाहता है शैतान, उनके टुकड़े टुकड़े करना है। अपनी रोटी गरीबों को बांट देना है, बाप रे, अनाथों को घर लाना है,
नंगे लोगों को वस्त्र पहनाना है। बाप रे, ये सारी चीजें बाबा उपवास करने का सही तरीका। हालेलुया। उपवास मतलब हम खाना नहीं खाते, लेकिन खाना बनाओ और लोगों को जाके दे आओ, और प्रभु उसके बदले में आपको आशीष देगा। तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा होगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुआई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। बोल क्या कह रहा है ये तुझको, क्या चाहिए तुझको, मैं यहाँ हूँ। इस प्रकार का उपवास करो, ऐसे बाइबल बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आनंद आ रहा है ये वचन सुनने में? ताली बजाए प्रभु के लिए हम। हालेलुया। अभी उपवास जो है, उपवास में 7 बातें हमें करनी है। जल्दी जल्दी लिख लो अपनी भी। 7 बातें कौन सी 7 बातें? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट संदेश है ये। हम बड़ी गहराई से मैंने प्रयत्न किया है आपको समझाने के लिए, और ये 7 बातें अगर आप लिखोगे तो ये 40 दिन आपका उपवास ऐसा पावरफुल जाएगा। स्वयं परमेश्वर आपके सामने आके कहेगा मेरे बेटे क्या मांगना चाहता है, मांग, तेरे उपवास ग्रहण हो चुके हैं। कर्नेलियुस को प्रभु ने कहा कि तेरे उपवास परमेश्वर के सामने ग्रहण हो चुके हैं। तेरे दान और तेरे उपवास परमेश्वर के सामने आए हैं। और इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया, फिर उनको जो है स्वर्गदूत भेजे, और पतरस को वहां पे कहा कि पतरस के घर जाओ, तुम पास्टर पतरस के घर जाओ, या पास्टर पतरस को बुलवा के लाओ, और यहाँ पे वो प्रचार करेगा, और वो पतरस तुम्हें उद्धार का मार्ग बताएगा। देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दान देते हैं, ये दान परमेश्वर के सामने जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने जाता है। हालेलुया। और प्रभु को महिमा मिलती है उन दान के द्वारा, और परमेश्वर फिर आपके उद्धार का मार्ग निकालता है। और प्रभु परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने भेजते हैं। कितनी आशीष आई, हालेलुया, जब हम दशमांश देते हैं। पिछली बार सिस्टर जो है बृहस्पतिवार को सिस्टर आयरिस ने और 1-2 जन ने कहा कि जब मैं दशमांश देती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है। कितनी अच्छी बात है। आशीष, हमारी गरीबी का श्राप तभी टूट जाता है जब हम पूरा पूरा दशमांश प्रभु को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस। कुछ लोगों को 2-2 महीने तक दशमांश नहीं आता। पिछले साल तो कुछ लोगों ने कुछ दिया ही नहीं। कितनी गलत बात है ये। और जो है यहाँ पे लिखा है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के नहीं चमकेगा, और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को तो हम हटा रहे चर्च से, कि जो प्रचार नहीं करते, लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते, सेवा नहीं करते, क्या फायदा उनका। प्रभु भी उनको नहीं चाहता। अभी हम देखेंगे 7 बातें। बोलिए 7 बातें। 7 बातें जो उपवास के बारे में है। यस। पहली बात जो है हम देखते कि जो है अपने शरीर को दुख देना। पुराने नियम में तो जो है वो क्या करते थे, अपने बालों में भी धूल डालते थे, कपड़े फाड़ देते थे, टाट पहन के जो है रास्ते पे बैठ जाते थे। तो इतना दुख मत दे दो आप, इतना दुख नहीं दो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तेल लगाओ, मुंह धो लो, नहा धो लो, पूरा साफ रीति से फ्रेश बन जाओ। फिर कौन सा दुख देना है फिर अपने शरीर को। यहाँ पे पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसके 27 वचन, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। क्या देना? अपने जीव को दुख देना, मतलब खाना नहीं खाना। उपवास की पहली बात मैं बता रहा हूं कि दुख देना है अपने शरीर को। बहुत पास्टर कौवे चिल्ला रहे हैं, काव 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 कर रहे हैं। उन कौवों को बोलना कि चिल्लाओ, कितना चिल्लाना है तुमको, हम खाएंगे नहीं। उपवास मतलब उपवास। सिस्टर की जो है वो गवाही मुझे बहुत अच्छी लगती है, पिछले दिनों में दी थी। डॉक्टर ने चाहे मुझे कोई भी मेडिसिन दी है, उपवास के दिन मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती। डॉक्टर कहता कुछ खा लो फिर दवाई ले लो। गए भाड़ में वो दवाई।
पहले मैं अपने प्रभु को स्थान दूंगा। हालेलुया। आज मेरा उपवास है, आज दवाई नहीं लेंगे हम, कोई बात नहीं, पानी पी लेंगे, दवाई नहीं लेंगे। डॉक्टर कह रहे कुछ खा के दवाई लो, तो हम कहेंगे कि दवाई नहीं लेंगे, हमको उपवास करना है प्रभु का। ताली बजाए ऐसे गवाही के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम अपने शरीर को दुख देना, मतलब खाने को मत देना। यह दिखाना कि मेरा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। खाने के लिए सिर्फ गेहूं, बाजरा, जवार नहीं है, खाने के लिए परमेश्वर की रोटी भी है। परमेश्वर की पवित्र रोटी, वचन की रोटी। हालेलुया। फिर से पढ़े उस अगले वचन में, लेवी व्यवस्था 23 का जो है मेरे ख्याल से 29। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे तो जो है, और मैं उस लोगों के बीच में से उसे नष्ट कर डालूंगा, और ये तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। बाप रे। वह दिन तुम्हारे लिए विश्राम, परम विश्राम का हो, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, अपने जीव को दुख देना। परम विश्राम मतलब खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, खाना बनाना नहीं। ये था उनका उपास, कड़क उपास। कैसा उपास? कड़क उपास। बाप रे। हाँ, और जो है प्रभु परमेश्वर कहता कि हालेलुया, ये उपास मतलब क्या है? कड़क उपास करने के लिए प्रभु कहा था। अपने शरीर को दुख मिलने दो। अरे यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए अपनी जिंदगी दे दी। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या हम प्रभु यीशु के लिए कुछ दिन के लिए उपास नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? आप किसी भी डॉक्टर को पूछो, उपवास करने के बाद में नुकसान होता है कि फायदा होता है? डॉक्टर कहेंगे फायदा होता है। अरे डॉक्टरों की बात छोड़ो, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है उपास करो। जब यीशु मसीह का वचन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। जब हम उपास करेंगे तो हमारे बंधन टूटेंगे, हमारी बीमारियां दूर हो जाएगी, और प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस। अब दूसरी बात मैं बताऊंगा कि उपवास में क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात, उपवास में पश्चाताप होना चाहिए। उपवास में पश्चाताप। बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, बहुत सारे दुनियादारी के धर्म के काम करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सारी रोटियां लोगों को बांटते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो उसका असर होगा नहीं जब तक आप उपवास में पश्चाताप ना करें। पास्टर कौन सी बात का पश्चाताप करना है? आपके पापों के लिए पश्चाताप करना है। हालेलुया। पापों के लिए पश्चाताप। आपके पाप आपको पता है, मेरे पाप मुझे पता है, और मैं अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब तुरई फूकेगा, और वो अपने चेले, अपने लोग, अब स्वर्गदूत आएगा और अपने जो पवित्र लोग हैं उन्हीं को ले जाएगा। जो अपने आप को मसीह कहते हैं उनको नहीं ले जाएगा, वो जो खरे मसीह है उनको ले जाएगा वो। प्रेज द लॉर्ड। यस। जो प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। सिर्फ नाम के मसीहों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है प्रियो। और बाइबल में क्या लिखा है तब कि जो है कैसे हमें पश्चाताप करना है। नेहम्याह ने जब अपने गांव के बारे में पूछा, भैया कैसे है, मेरे गांव में सब कुछ ठीक है? गांव में ठीक है? गांव में, अरे गांव में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे नेहम्याह ने अपने गांव के बारे में पूछा। उसका गांव था यरूशलेम। कैसे मेरे गांव के सब लोग? पढ़े उस वचन को, नेहम्याह पहला अध्याय और दूसरे वचन में। और हनानी नाम एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। जब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई में से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। क्या लिया वो? बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। अरे बाप रे,
मेरे गांव के लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हाँ, उनकी बड़ी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। और वो मैं पश्चाताप और अब कहने लगा कि प्रभु हम यरूशलेम वासी लोगों ने पाप किया, हम इजरायलियों ने पाप किया, प्रभु हमको माफ कर प्रभु। यरूशलेम की दशा इसलिए ऐसी है कि हमने पाप किया है प्रभु। और वो रोने लगा नेहम्याह, और वो सिर्फ रो के बैठा नहीं, वो जाके राजा के साथ बातचीत करी। राजा ने कहा तेरा मुंह ऐसा क्यों लग रहा है लटका हुआ? हाँ, मेरे गांव के लोग बड़े बुरे हाल में हैं, यरूशलेम की सारी शहरपनाह गिर पड़ी है, और ये मेरा यरूशलेम है। वो आपका यरूशलेम अभी दिल्ली है। दिल्ली में क्या हाल हो रहा है देखो। इस दिल्ली के लिए आपको प्रार्थना करनी है, दिल्ली के लिए रोना है। कोई कहेगा आमेन? यस। दिल्ली का हाल तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप ही को पता है सब कुछ, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब वो रोने लगा, उपवास करने लगा और पश्चाताप करने लगा और अपने पापों से माफी मांगने लगा, और उसने क्या कर दिया पता है, जो है उसने माफी मांगी, उसने पश्चाताप किया, उपवास किया और माफी मांगी। माफ कर दे यरूशलेम के लोगों को, माफ कर दे इजराइल लोगों को, माफ कर दे। और माफी मांगते मांगते राजा से बातचीत करी और वो गया और यरूशलेम की शहरपनाह बनाया, फाटक तैयार किए, सब कुछ तैयार कर दिया। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। हमें परियो हालेलुया, हमें ऑडिटोरियम चाहिए, ऑडिटोरियम, आमीन। ऑडिटोरियम चाहिए, बड़ा से बड़ा ऑडिटोरियम चाहिए, और प्रभु देने वाला है, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमें देने वाला है वो ऑडिटोरियम, हालेलुया। और हमें इस बात के लिए अभी उपवास भी करना है, हमको प्रभु से मांगना है, हालेलुया। तो जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो है उपवास इसके लिए है, उपवास पश्चाताप के लिए है, उपवास पश्चाताप के लिए है। खुशी खुशी मनाओ खुशी, अरे खुशी खुशी नहीं मनाओ, रो अभी तुम, अभी रोने का समय है। परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आ गया है, परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हो तुम, कहां खुशी मना रहे हो तुम भाई? तुम्हें रोने का समय आ चुका है, और रोना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जो है वो नेहम्याह जो है यरूशलेम के लिए रोता रहा, वैसे आपको दिल्ली के लिए रोना है, दिल्ली के पापों के लिए माफी मांगनी है। आपको बोलना है प्रभु हम दिल्ली वासियों ने पाप किया है, हम दिल्ली वासियों के द्वारा गंदे गंदे काम हुआ है, हम दिल्ली वासी प्रभु जी। जैसे वो कहने लगा हम इजराइल लोगों ने, हम यरूशलेम वासियों ने पाप किया है, वो रोने लगा। पढ़ना उस वचन को आगे चल के, वहां पे वो पश्चाताप करता है। एक और जो है उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने उपवास किया, और उपवास करने के कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर जो बड़ा नाश होने वाला था, वो नाश से प्रभु ने उनको बचा लिया। परमेश्वर ने जो है वो ठाना था कि जो है अब इस शहर का मैं नाश कर रहा हूं। अभी दिल्ली धंसने वाली, पता है आपको? दिल्ली धंसती है, नीचे धंस रही है, खाली हो गई है, पता नहीं बोले ये सारी दिल्ली एक दिन एकदम पूरी नीचे जाएगी, ऐसे जो है मैंने सुना। दिल्ली धंस रही है। दिल्ली में कह रहे कि भूकंप आने वाला है। आप ये सोचो भूकंप आएगा तो आप कौन सी फ्लोर पे रहते हो, आपका घर टूट जाएगा तो कैसा रहेगा? वो कहते कि अभी जो है दिल्ली और भारत में जो है बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, आर्थिक अस्थिरता आने वाली है। इसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? हमारे पंत प्रधान के साथ मिलके, सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलके हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे दिल्ली को बचा ले, प्रभु हमारे भारत को बचा ले। हमारे भारत में कोई अकाल नहीं चाहिए प्रभु, हमारे दिल्ली में कोई भूकंप नहीं चाहिए प्रभु, हमारे दिल्ली में प्रभु कोई महारोग नहीं चाहिए प्रभु जी। मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं इन सारी बातों के लिए। आप भी करो, आप भी करो, सीखो प्रार्थना करना। नेहम्याह ने प्रार्थना करी और प्रभु ने बचाया।
और यहाँ पे एक और नगर, और जो है उस नगर का राजा था, उस राजा ने जो है पश्चाताप करने के लिए सोचा, क्योंकि उस नगर की दशा में, नगर में बहुत पाप हो गया था, और पाप के कारण उस नगर को परमेश्वर ने कहा, प्रोफेसी हो गई थी कि अब नाश होने वाला है ये नगर। और तब बाइबल में पढ़े उस वचन को, योना और उसके जो है 3 अध्याय का 6वां वचन। यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ ना खाए, कोई कुछ ना खाए, उपवास करे। कौन कौन उपवास करे? क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, ना वो खाए ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे। जब वे विचार कर रहे हैं, अपने कुमार्ग से फिरे। जो शराब पी रहे हैं वह शराब से छुटकारा प्राप्त करे, जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत काम से छुटकारा प्राप्त करे। हमारे ये भाई इतने शराब पीते थे, लेकिन प्रभु ने उनको हर शराब के बंधन से छुड़ाया। उनकी मम्मी इतनी दुआ करती थी, पत्नी इतनी दुआ कर देती, सब आजाद कर दिया। हालेलुया। कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाए। ये राजा ने कहा कि भाई तुम्हें पश्चाताप तो करना पड़ेगा, कोई कुछ ना खाए। और पहली दूसरी बात मैं बता रहा हूं, पापों से पश्चाताप करना, उपवास में पापों से पश्चाताप करना। जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु को अच्छा लगता है। बोलो, जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्योंकि यीशु मसीह का भी यही प्रचार था, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो मतलब क्या? मतलब अपने पापों से माफी मांगो, व्यभिचार ना करो, दूसरों की स्त्री पे गलत नजर मत लगाओ, दूसरों के पुरुष के ऊपर गलत नजर मत लगाओ, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहो, दूसरों के घर का लालच मत करो, जो कुछ आपको प्रभु ने दिया उसमें संतुष्ट रहो। ये प्रभु तो सिखा रहा है प्रियो आपको, और हमको सिखा रहा है। और जो है जब हम उपवास करते हैं ना, तब अपने आप आंखों में आंसू निकल आते हैं। क्यों बताया गया? क्योंकि पेट में कुछ है नहीं। जब पेट में कुछ नहीं है तो अपने आप आंसू बाहर निकल आते हैं। पेट भरा हुआ है, डकार दे दिया है, कहाँ कौन रहने वाला है? कोई रोना नहीं। हाँ प्रभु जी आज दे, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। प्रभु कहते ठीक है भाई तू सो जा, अब खाना ज्यादा खा लिया तूने। मैं जब खाना खा के प्रार्थना करता हूं तो ऐसा करके प्रार्थना कर लेता हूं। जब खाना नहीं खाता, उपवास रहता हूं, तो ऐसा होता नहीं, फिर अच्छी प्रार्थना होती है मेरी। हकीकत है ये। बाइबल में क्या लिखा है पढ़े। जब ये बहुत सुंदर वचन है ये, कि हमारे अंदर एक दुख उत्पन्न होना चाहिए। जो कोई अपने आप को दुखी करो उपवास के दिनों में, है ना, मैं जो पहले बता रहा था, मैं आपको वचन दिया, पुराने नियम में भी लोग दुखी करते थे। अब ये नए नियम में भी क्या पास्टर, नए नियम में लिखा है क्या कि अपने आप को दुखी करो, शोक करो? ये क्या लिखा है पास्टर? चलो हम देखते हैं कहाँ लिखा है कि अपने आप को शोक करो। नए नियम में लिखा है, पढ़ो हम। आलो लिया 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 9 वचन। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। तुम्हारा शोक मतलब हम कभी कभी शोक करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है वो शोक। तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात की हानि ना पहुंचे। अभी अगला वचन बड़े ध्यान से सुनो प्रियो। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है
जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर हमें उससे पछताना नहीं पड़ता। परमेश्वर भक्ति का शौक, बोलिए जोर से, परमेश्वर भक्ति का शौक। अरे पास्टर, परमेश्वर की भक्ति से आनंद मिलता है, परमेश्वर की भक्ति में बहुत खुशियाँ आती है, नाचते हैं गाते हैं, यही तो सुना था हमने। अब आप बोल रहे परमेश्वर भक्ति का शौक क्या है? ये परमेश्वर की भक्ति का शौक क्या मतलब? समझ नहीं आया पास्टर बात आपकी भाई। परमेश्वर भक्ति का शौक परमेश्वर भक्ति का शौक हमें पश्चाताप उत्पन्न करता है। अगर आपके ऊपर परमेश्वर भक्ति का शौक अगर आ गया तो आपके अंदर पश्चाताप करने की भावना आएगी। क्या पश्चाताप करो? अरे यार, मैंने क्यों वो सिगरेट फूकी, क्यों मैंने वो चरस, गांजा, अफू, तंबाकू या व्यभिचार या चोरी या जो भी आपके पाप है प्रियो, प्रभु आपके पाप जानता है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ये कौन सा शैतान मेरे पीछे लगा है? कौन सा व्यभिचार की ताकत मेरे पीछे लगी है? कौन सी चोरी की ताकत मेरे पास लगी है? मैं क्यों दूसरों के पैसे चुरा रहा हूँ? आपके अंदर जो है वो परमेश्वर भक्ति का शौक आएगा। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ है तो आपका पवित्र भक्ति का शौक नहीं आएगा। आप वही पाप करते रहेंगे और आखिरी में आप नरक में चले जाएंगे, आखिरी में नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर भक्ति का शौक, बाप रे। जहां पे जो है बाइबल में लिखा हुआ है 11 वचन, अंततः देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय, और इसके बारे में लिखा है तुम्हें कितना, तुम्हारे में अंदर बदल आ गया है जब परमेश्वर भक्ति का शौक तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर भक्ति का शौक, बोलिए परमेश्वर भक्ति का शौक। हाँ, ये कब होता है? जब आप उपवास करते हैं, तब पवित्र आत्मा के लिए आप सेंसिटिव बन जाते हैं, संवेदनाशील बन जाते हैं। नहीं तो आपका जो विवेक है वो ब्लंट हो जाता है, बोथट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका विवेक काम नहीं करता। कितने भी गंदे पाप करो। अभी किसी ने जो है ना वो 104 लोगों को मारा था और उसको पूछा गया, भैया तुझे कुछ लगा नहीं क्या, तूने 104 लोगों की जान ले ली? उसने कहा जो पहला मारा था तो अच्छा नहीं लगा था, दूसरा मारा तो अच्छा नहीं लगा, तीसरा मारा तो अच्छा नहीं लगा, 10वां जब मारा तो मेरे अंदर का जो कुछ था संवेदना खत्म हो गई, फिर मैं 104 लोगों को मारता गया। उनके अंदर की संवेदना चली गई, विवेक चला गया, सारे गंदे काम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर आता रहा, मैं मारता रहा, वो आता रहा, मैं मारता रहा, मैं आता रहा, वो मारता रहा। उसके पाप प्रकट हो गए और उसको फिर जो है फांसी हो गई। 104 लोगों को मारा उसने। प्रियो, ये हमारा जो विवेक है ना वो बोथट होना नहीं चाहिए, संवेदनाशील होना चाहिए। हमने किसी को दुख देना नहीं चाहिए, अपनी पत्नी को, अपने पति को दुख देना नहीं चाहिए, अपने पड़ोसी को दुख नहीं देना चाहिए। आपका विवेक क्या कह रहा है इसके बारे में? शैतान आपके विवेक को बोथट करना चाहता है, कहता है अरे कर ले यार, क्या होता है, कर ले। प्रियो, हालेलुया, खुल जाएंगी किताबी जब बेहिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो परमेश्वर भक्ति का शौक हम देख रहे हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं, पापों का पश्चाताप करना ये उपवास प्रार्थना में होना ही चाहिए। जब आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो उपवास करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं प्रिय, कोई फायदा नहीं। और इसलिए पश्चाताप करना, बाइबल में लिखा है कैसे जो है, हालेलुया, जो है अभी लड़ाई के समय में लोग प्रभु के पास आ गए। इजराइल लोग जब लड़ाई करते थे तो उपवास करते थे। उनकी कोई लड़ाई हो जाती थी, राजा तुरंत एकदम प्रभु के पास चरणों में आता था। अरे भैया क्या करूं प्रभु बता दे, क्या करूं प्रभु बता दे, ऐसे बोलते थे। और प्रभु उनको बोलता था क्या ऐसा काम कर तो तू जीत जाएगा, ऐसा काम कर तो तू जीत जाएगा। आज भी इजराइल लोग परमेश्वर का पूछ के ही हर एक काम करते हैं, इसलिए वो हमेशा विजयी हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। आप भी इजराइल के परमेश्वर के बच्चे हो। क्या लिखा है, पढ़ें न्यायों 20 अध्याय का 26 वचन। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया। सुबह से लेके
सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि मेल बलि चढ़ाए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। किससे सलाह ली? हेलो, यहोवा से सलाह ली। आजकल हम लोगों की सलाह लेते हैं और जो है गड्ढे में पड़ जाते हैं। यहोवा से सलाह लो। और उस समय और यहाँ लिखा है कि और फिनहास जो हारून का पोता एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार भाई बन्यामीन से लड़ने को निकले? क्या उनको छोड़ दे? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। देखो, प्रभु से सलाह लेना बहुत जरूरी है। प्रभु से जब सलाह लेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर शमूएल भी इजराइल लोगों का बहुत बड़ा अगुवा था। और वो भी जब इजराइल लोगों को परमेश्वर के समीप लाता था तो वो कहता था कि पश्चाताप करो। हम दूसरी बात पे चल रहे हैं अभी तक। हमें 7 बातें देखनी है, जल्दी जल्दी देखते हैं। पढ़े उस वचन को, 1 शमूएल 7 अध्याय का 6वां वचन। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। जब इजरायलियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली फलिस्तियों से भयभीत हुए और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुआएं देना ना छोड़, जिससे वो हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाएं। तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इजरायलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि चढ़ा रहा था, उसी समय फलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। देखो, कभी कभी आप परमेश्वर की सेवा करते हो और एकदम युद्ध आ जाता है। सेवा करते हो एकदम। कल अभी बृहस्पतिवार को 2 ऐसी बहनें थी कि जिनके अंदर दुष्ट आत्मा आया। हम तो प्रार्थना कर रहे थे भाई, एक ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे, वह करने लगी, ऐसा करने लगी। क्या हो गया? मैंने फिर हाथ रखे, हट। वो बहन पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खा रही थी, वो दुष्ट आत्मा निकल गया। दूसरी बहन, उसको भी वो कह रही, शैतान झटके दे रहा है मुझे, झटके दे रहा है। बोले, अरे बाप रे। तो उसके ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना करी। इन दोनों बहनों को मैं बाद में फोन किया, मैंने कल परसों, कल कि कैसे भी आपकी तबीयत? बोले, हम अच्छी तरह खा पी रहे हैं। दोनों ने खाना बंद कर दिया था। हम अच्छी तरह खा पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब प्रार्थना का बहुत असर हो गया है। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। सारी महिमा यीशु को देंगे हम। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे लिखा है कि जैसे शमूएल ने होम बलि चढ़ा रहा था, उसी समय फलिस्ती लड़ाई करने के लिए आ गए, लेकिन वो हार गए। अगर आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। इजरायली लोग नहीं लड़े। कौन लड़ रहा है यहाँ पे? परमेश्वर लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? उनके ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा दिया, उन्हें घबरा दिया, वे इजरायलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा में निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और वे बेत के नीचे तक मारते मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक संभाला, अब तक संभाला है। एबेनेजर, एक पत्थर खड़ा कर दिया, निशानी कि प्रभु ने अभी तक हमको संभाला। 2026 तक प्रभु ने हमें संभाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, और इजरायली लोगों को जो है शमूएल ने कहा कि तुम हालेलुया क्या करो? पश्चाताप करो। और पश्चाताप करने के लिए बताया गया। हालेलुया, यस, पश्चाताप करने के लिए बताया गया। अभी तीसरी बात, उपवास के कारण मार्गदर्शन मिलता है। बोलो, उपवास के कारण हमें प्रभु रास्ता दिखाता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें नियम देता है, हमारे साथ वाचा बांधता है, हमारे साथ प्रॉमिसेस करता है। अरे पास्टर, कैसी ऐसी बातें कर दी आपने? कहाँ प्रभु ने एकदम उपवास के बाद ये किया,
मार्गदर्शन कब कर दिया। आओ हम देखें प्रभु के वचन में कैसे प्रभु ने उनको बताया और कैसे वह प्रभु से बच गए। पहली बात तो योना जो है वहां पे जब प्रचार करने लगा तो राजा को परमेश्वर ने कहा कि सब लोगों को उपवास करवाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा राजा के अंदर आ गई और राजा ने इंस्ट्रक्शन दे दिए। राजा ने क्या कर दिया, जो है उनको बता दिया कि तुम्हें कैसे रहना है। किसी का चूल्हा नहीं जलेगा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, कोई खाना नहीं खाएगा, सब उपवास करेंगे। अरे बाप रे। और जब वो राजा ने कहा तब जो है उन लोगों ने माना और मानने के कारण उनको मार्गदर्शन हुआ और परमेश्वर ने उनको जो है बचा लिया। बचा लिया नहीं बचा लिया? निन्वे को बचाया ना, तो दिल्ली को बचाएगा क्या? कब बचाएगा? कौन उपवास करेगा? हम करेंगे, मैं करूंगा। यस, हम की बात छोड़ो यार, मैं करूंगा। मैं, हालेलुया। इनकी बात छोड़ो यार, मैं करूंगा पास्टर, मैं, ये बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा है, देखो ना, सब समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसके सिंहासन पर उठ के राजकीय वस्त्र उतार कर ओढ़ लिया और रात में बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, कोई कुछ ना खाए और ना खाए ना पिए। हालेलुया। और वो कहता है कि हालेलुया, और उस पर ऊपर पश्चाताप करे। वो कहता है क्या करे? पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हम नष्ट होने से बच जाए। 10 वचन में, योना 3:10, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। तब परमेश्वर ने, मेरे पीछे बोलो, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया, उसको ना किया। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करता है कि कैसा उपवास करना है, मार्गदर्शन करता है कि कैसे चाल चलना है, मार्गदर्शन कर। ये राजा को प्रभु ने बता दिया, उसने ढिंडोरा पिटवा दिया, सारे लोगों को उपवास करवाया, सारे लोगों को पश्चाताप किया, सारे लोग पश्चाताप करो ऐसे उसने कहा, और निन्वे बच गया, नाश होने से बच दिया। बाइबल में जो वो आता है ना, कौन? योना। और जो है वो क्या कहता है, 40 दिन के बीतने के पर सारा जो है नष्ट किया जाएगा, सारा निन्वे पलट दिया जाएगा। तो राजा ने कहा सिर्फ 40 दिन बाकी है, करो उपवास, 40 दिन करो उपवास। और वो उपवास करके निन्वे बचा दिए। आज आपको प्रभु 40 दिन दे रहा है, करो उपवास और दिल्ली को बचा लो। हालेलुया। भारत को बचा लो। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि उपवास का मतलब अपने आप को दुख देना। दूसरी बात, पापों से पश्चाताप करना। पश्चाताप करने का मतलब क्या? फिर से पाप नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है पश्चाताप करते हैं और फिर से पाप करते हैं, उसको पश्चाताप नहीं बोलते, उसको पछतावा बोलते हैं। एक बार शराब पी ली, प्रभु मैं शराब नहीं पीऊंगा, चलो ठीक है प्रभु को तो माफ कर दिया, फिर से गया, फिर से शराब पी लिया। ऐसे लोगों के लिए यहोशू की किताब में प्रभु कहता है कि अब मैं उनके पाप क्षमा नहीं करूंगा। बार बार वही पाप कर रहे हैं, बार बार वे विचार कर रहे हैं, मैं कैसे माफ करूंगा? मैं उनके ऊपर जो है दंड दूंगा, एड्स लगाऊंगा उनके पीछे, कैंसर लगाऊंगा उनके पीछे, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। बच जाओ प्रियो, बच जाओ। यहां पे हम देखते हैं कि कैसे जो है उस जो है परमेश्वर ने क्या कहा, कैसे 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था और प्रभु यीशु मसीह को मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। एक जगह प्रभु कहता है कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। तो ऑब्जेक्शन आ गया, ऐसे कैसे बात कह दिया आपने? प्रभु कहता है क्या सहज है? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, ये बोलना सहज है कि ये कहना सहज है कि तेरे पापों की क्षमा हो गई है?
क्या कहूं मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, बताओ क्या कहूं मैं। इसका मतलब 38 साल से वो जो व्यक्ति बीमार था, वो बीमारी नहीं थी, पाप के कारण वो वहां पे पड़ा था। आज बहुत सारे लोग पाप के कारण लोग पड़े हैं, पाप के कारण लोग पड़े हैं। उनकी बीमारी नहीं है, वो विकार लाने वाली आत्मा उनके ऊपर आ गई है। 38 साल से वो बीमार थे। फिर प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उस बंदे को मिलता है जो 38 साल से बीमार था, ठीक हो गया था, और वो जो है वहां पे पड़ा रहता था, कब पानी हिलेर में गिर जाऊं। लेकिन वो कहां पे मिल गया फिर प्रभु यीशु मसीह को? मंदिर में मिल गया। वो ने जुआ खेलते हुए नहीं मिला, शराब पीते हुए नहीं मिला, यहां इधर उधर घूमते हुए नहीं मिला। कहां मिला प्रभु यीशु मसीह को? वो अगर आपको प्रभु चंगाई देते तो आपको कहां मिलना चाहिए? चर्च में। पढ़े पढ़े उस वचन को, यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 14वें वचन में। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु ने उसको वार्निंग दे दी। अभी तक तो भैया तू 38 साल में पड़ा था, ऐसा तुझे पता नहीं, ये पाप के कारण था। अभी तू फिर से पड़ने वाला है। अगर तू वही पाप करेगा तो इससे भी भारी विपत्ति तेरे ऊपर आने वाली है। प्रभु ने बोल दिया, अब पाप मत करना। क्या कहा प्रभु ने? अब पाप मत करना। जो हो गए वो हो गए, पश्चाताप कर लिया तूने, तेरे पापों की क्षमा कर दी मैंने, खाट उठा के चलना फिरना शुरू कर दिया। अब तू संभलना भैया, अब तेरी जिंदगी तेरे हाथ में भाई, अब तू पाप मत करना। हालेलुया। तो हम देते कि जो है उपवास के बाद हमें मार्गदर्शन मिलता है। बोले, उपवास के बाद मार्गदर्शन मिलता है। उपवास के बाद प्रभु मार्गदर्शन करता है। किसके साथ शादी करें ये प्रभु बता देता है। अपनी इच्छा से मत करो शादी, प्रभु से पूछ के करो शादी। हालेलुया। किसके साथ शादी होगी, अभी कौन सा स्ट्रीम लेना है, 10वीं के बाद कौन सी जगह जाना है, 12th के बाद जो है आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, ये सब बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हैं ये। और ये निर्णय प्रभु को पूछ के लेने हैं। मैं कौन से शहर में सेटल होना है, मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी है, इनोवा ले लूं क्या नहीं ले लूं, प्रभु परमेश्वर क्या चाहता है, हर एक निर्णय के लिए प्रभु परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। और जो है बाइबल में आपके पास्टर ये मूसा ने जो है 40 दिन उपवास किए। प्रभु ने क्या दे दिया? कुछ दिया प्रभु ने? बोलो ना कुछ, बाइबल पढ़ने वाले लोगों, क्या दिया? हाँ, दर्शन दिया। हाँ, शाबाश, 10 आज्ञाएं दी। पढ़े पढ़े उस वचन को, निर्गमन 31 अध्याय और उसके 18 वचन में। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की 2 तख्तियां दी। अपनी उंगली से लिखी थी उसने। उंगली से लिखना कोई मजाक बात है क्या? आप पत्थर की टिकिया पे लिखोगे क्या? पत्थर की दोनों तख्तियों पे आपने उंगली से लिखोगे क्या? हड्डी भी घिस जाएगी लेकिन लिख नहीं पाओगे। लेकिन प्रभु भैया छर 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 छर, तू अपने परमेश्वर का उपासना करना, छर। प्रभु की उंगली ऐसी खतरनाक है बाबा, वेल्डिंग से बढ़कर है ये। हालेलुया। लिखा ना, देखो ना, ये क्या अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दे दी। बाप रे, क्या प्रभु की महिमा। हालेलुया। प्रभु के पास कोई पेन नहीं है, उंगली चला लेता है वो। हालेलुया। हम तो भाई मिट्टी में बोल लिख लेते ऐसे, मिट्टी में तो चल जाएगा, लेकिन पत्थर की तख्तियों पे कौन लिखे? ओ माय गॉड। पढ़े पढ़े आगे अगला वचन पढ़ेंगे। आप पास्टर, आप कैसे कह सकते हैं कि जो है हालेलुया कि मूसा ने हालेलुया 40 दिन उपवास किए और फिर बाद में 2 तख्तियां दी? ऐसा कहाँ लिखा है?
लिखा है क्या ऐसा कहीं? लिखा है, पढ़े वचन को। निर्गमन 34 का 28, निर्गमन 34 का 28। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा। कहां पे रहा? पर्वत पे रहा। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया। कौन ऐसा उपवास करेगा? कोई नहीं कर सकता ऐसा उपवास। ना रोटी खाई ना पानी पिया, मतलब कैसे करा होगा उसने? हमें तो भैया 2-2 घंटे में पानी चाहिए पीने के लिए। प्रभु उसका पानी बन गया, प्रभु की किरणें उसके अंदर घुस रही थी। हालेलुया। ना पानी पिया ना खाना खाया, ऐसा उपवास करना है। क्या उपवास किया उसने। और बाइबल में क्या लिखा, आगे बढ़े। और जो है 40 दिन और रात जो है मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और अब तब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। उपवास प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपको निर्देश देगा। उपवास प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या करना है तुझको, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ओ प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। हमारे चर्च में एक सिस्टर है, और सिस्टर नीलम उसका नाम है। और इस बहन ये काम करती थी 4,500 रुपए तनख्वाह था उसका, केवल 4,500 तनख्वाह था। 40 दिन उपवास प्रार्थना की उसने ईमानदारी के साथ। जैसे काम 40 दिन उपवास खत्म हो गए, उसका काम चला गया। वो आके मेरे पास रोने लगी, सिर पकड़ के, पार्टनर यही तो किराया देती थी भाई, यार बताओ अब क्या करूं। मेरे भी आंखों में आंसू आए। मैंने कैसे यार, कैसे? बोले मैंने उपवास किया पास्टर, ईमानदारी के साथ उपवास किया, और ऐसा कैसे हो गया पास्टर? उन्होंने कहा कि कल से नहीं आना। जैसे मेरे 40 दिन उपवास हो गए, उसने कहा कल से नहीं आना। मतलब क्या पास्टर बताओ? बोले सिस्टर, इसका मतलब परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है आपके लिए। हाँ ठीक है। उन्होंने फिर फटाफट जो है, क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु, 40 दिन तो उपवास कर लिए मैंने, अब तू क्या, कौन सी आशीष देना है? प्रभु ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, प्रभु ने उसको आज्ञा दी, जा सब्जी का ठेला लगा दे तू। भाई नया प्रकाशन, उसका पति तो नहीं रहा था, और जो है वो गई अकेली सब्जी मंडी, सब्जी ले आई, और 2-2, 3-3 ठेले लग गए। उसका बेटा एक ठेला पकड़ने लगा, वो बेचने लगा, ये माँ बेचने लगी। ऐसा करके कहते पैसा कमा लिया उन्होंने, और अब जो है बहुत बड़ी 2-3 मंजिली बिल्डिंग बना दी उन्होंने, अपना घर, दोनों बेटों की शादी करा दी, दोनों बेटों को जो है बहू बच्चे हो गए। और अब मुझे कहती है अच्छा वो काम चला गया मेरा। जो 4,500 रुपए का काम चला गया, तो 50-50 हजार रुपए एक महीने में वो कमाने लगी। उपवास करने के बाद में आपको प्रभु इंस्ट्रक्शन देता है, आपको योग्य उत्तर देगा कि क्या करना चाहिए, कहां मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, सिखा दे आत्मा प्रभु। जब आप उपवास करेंगे, परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देगा। मूसा ने 40 दिन वहां पे लगाए, परमेश्वर ने उनको तख्तियां दे दी, अपने हाथ से उंगलियों से छर्र करके लिख के दे दी, पूरी 10 आज्ञाएं। क्या बात है। इसलिए आप डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब आप लोग उपवास प्रार्थना करोगे ना, हालेलुया, हुरा बाबा राबा शंदा राबा 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 राबा, सारा दिन बैठोगे प्रार्थना करोगे, शाम को जाना और किसी को प्रचार करके आ जाना, एक ट्रैक्स दे के आना, देखना क्या चमत्कार होगा। पतरस प्रभु के चेले ऐसे ही करते थे, पूरा दिन उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जाके प्रचार करेंगे। जो सारी अनॉइंटिंग मिली है डाल दे उसके ऊपर,
वो तो पागल होके जाते थे और प्रभु को ग्रहण कर देते थे। देखो ना, पढ़ो ना उस वचन को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37 वचन। तब सुनने वालों की हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमको दी गई है। यहां पे चर्च की डॉक्ट्रिन है। क्या डॉक्ट्रिन है पास्टर? पहली बात, जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, तो अगला बंदा क्या कहेगा? हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकला है, अब हम क्या करना है? अभी अगले बताओ, अभी मैं कुछ नहीं मानूंगी, अब तो मैं प्रभु के मानूंगी, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ओ हालेलुया। ऐसा लोग हमको पूछे कि हम क्या करें, हम क्या करें, उनको उत्तर क्या मिला? कि तुम पश्चाताप करो। दूसरी बात जो है बैप्टिज्म ले लो। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का वरदान पाओ, पवित्र आत्मा का भी बैप्टिज्म पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको मार्गदर्शन मिला। जब हम उपवास करते हैं तो प्रभु हमें रास्ता दिखाता है और प्रभु हमें बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु हमें संभालता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। चौथी बात जल्दी जल्दी देखेंगे, जब आप उपवास करते हैं तो आपके शत्रु का कंट्रोल प्रभु अपने हाथ में ले लेता है। आपके शत्रु आपकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। आपके शत्रु कभी आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते। बाइबल में लिखा है 2 इतिहास 20 अध्याय उसके पहले वचन से अगर आप पढ़ें तो लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफाट पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफाट को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और वो तेरी यहाँ पहुंच गई है, वो कहता है। तब यहोशाफाट डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहोशाफाट डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। कई मुनि थे वहां पे, अम्मोनी थे वहां पे, मोआबी थे वहां पे। प्रियो याद रखिए, सारी दुनिया आपके विरोध में है ना, अगर परमेश्वर आपके साथ है ना तो कोई कुछ चिंता नहीं करना। जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये यहोशाफाट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वो एकदम प्रभु की खोज में लग गया। प्रभु तू मुझे बता दे, प्रभु तू मुझे बता दे, क्योंकि यहोशाफाट डर गया। आप जब डर जाते हो प्रभु की खोज में लग जाओ रे बाबा। हालेलुया, यस। तब यहोशाफाट डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और यहूदा में उपवास पर प्रचार करा। अंततः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे आए, वरन यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। 14 वचन में, डायरेक्ट 14 में जाएंगे अभी हम। तब आसाप के वंश में से यहीजेल नाम एक लेविय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह का पुत्र और येल का परपोता था, हालेलुया, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर है, तुम्हें मिलेंगे और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े खड़े अपने उद्धार का काम देखना। ताली बजाए प्रभु के लिए हम, थोड़ा जोर से, जोर से। हालेलुया। प्रियो ये याद रखिए कि जब आप उपवास करते हैं परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। जब आप उपवास करोगे ना 40 दिन तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। प्रभु कहता है कि तू मेरी विधियों को मानेगा तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा, मैं तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा। तुझे युद्ध लड़ना
ना होगा। अभी यहाँ पे ब्रदर लकी आके बैठे थे, उन्होंने बहुत सुंदर, आपकी जगह बैठे थे वो, और उन्होंने बहुत सुंदर गवाही दी कि मेरे ऑफिस में 2 व्यक्ति आ गए और मुझे ऑफिस से निकालने लगे। और मैं कह रहा हूँ यार मुझे क्यों निकाल रहे तुम, उन लोगों को मैंने ही लगाया था लेकिन वो मुझे निकालने लगे। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी। क्या हुआ, जब इस दिन प्रार्थना करी उसके अगले दिन वो पकड़े गए। शराब की बोतलें, उन जो गाड़ी ड्राइवर है वो, और शराब की बोतलें उनकी गाड़ियों में मिली और वो ऐसे जो है मतलब ऐसे अस्वस्थ हालत में पड़े थे। ऑफिसर आ गया, उसने कहा अगर ये गाड़ी किसी को जाके टकरा देते ये कोई मर जाता तो क्या हो जाता, हमारी कंपनी को पकड़ लेते, पुलिस जब बड़े एफआईआर हो जाती, बड़े ये हो जाता है, निकालो इनको। जो लोग हमारे चर्च का बंदे को निकालना चाह रहे थे वो खुद ही निकल गए, उनको निकाला गया। मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा, मैं तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है उपास कर, प्रार्थना कर। उपास प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। कोई कहेगा हालेलुया, यस, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। उपवास के बाद क्या मिलता है? 5वीं बात, उपवास के बाद प्रतिफल मिलता है। प्रभु क्या कहता है? बाइबल में लिखा है जब तुम उपवास करे, हालेलुया, परंतु जब तू उपवास करे तो वो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपको प्रतिफल लोगों से चाहिए कि परमेश्वर से चाहिए? तो आपको गुप्त रीति से उपवास करना है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। बोलो, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर जो है, बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, कोक का फल परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर बच्चे भी देता है, प्रतिफल देता है। वो आपको पता नहीं कौन सा फल देगा, वो कौन सा प्रतिफल देगा। हो सकता है आपके पैसा ही दे दे आपको, हो सकता है आपको घर दे दे, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आपका जो है बिगड़ा काम बन जाए। प्रतिफल देना परमेश्वर के हाथ में। वो कैसा प्रतिफल देगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन प्रतिफल दे के रहेगा। वो उपवास करेंगे तो प्रतिफल दे के रहेगा, दुख उठाएंगे प्रभु के लिए तो प्रतिफल दे के रहेगा। हालेलुया। आपका मुंह जो है शैतान क्यों रोक के रखे? बोलो, प्रतिफल देगा वो, मुझे प्रतिफल देगा, मैं उपवास करूंगा, मुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है देखो, हालेलुया, योएल, अभी ये 6वीं बात कि आप उपवास करेंगे तो क्या मिलेगा? आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? पढ़े उस वचन को, योएल 2 अध्याय का 12 वचन। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। 14 वचन, क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे। कैसी आशीष दे? आय है, ऐसी आशीष दे प्रभु, ऐसी आशीष दे। ओ प्रभु जी, ऐसी आशीष दे कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए प्रभु जी। ऐसी आशीष दे कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए प्रभु। ऐसी आशीष दे कि मेरा बच्चा पास हो जाए प्रभु। ऐसी आशीष दे प्रभु, ऐसी आशीष। ये खुदा की ऐसी आशीष आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। उपवास के बाद आशीष। बोलो, उपवास के बाद आशीष, उपवास के बाद प्रतिफल। बाइबल में क्या लिखा है? सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीते बच्चों को भी बुला लो, इकट्ठा करो, सब लोग आओ, उपवास प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, ताली बजाओ, गाना गाओ, आराधना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास का प्रचार करो। मैंने तो उपवास का प्रचार कर लिया है भैया। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप हालेलुया परमेश्वर की सभा में आते नहीं। जब आप उपवास करोगे, बोलिए, जब मैं उपवास करूंगा तो मेरे ऊपर आशीष आएगी, प्रतिफल आएगा, मेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। हाँ, उपवास देखो, आप पढ़े यशायाह 58 अध्याय जो है, तो उपवास करेगा तो क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा,
तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूं। यदि तू अंधेर कर, तो यहां पे प्रभु क्या कहेगा, मैं यहां पे हूं, बोल क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए बोल। यहोवा तुझे लगातार लिए, बोले मेरे पीछे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी कर देगा, तू सींची हुई बारी के समान और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाएगा, फिर से बसाएंगे। और बहुत सारे आशीषें, आप उपवास करने के बाद सारी आशीषें आपकी ही है, सारी आशीष, प्रेज द लॉर्ड, ये सारी आशीषें आपकी हैं प्रियो। और प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देगा। अभी आखिरी बात बता के बंद करूंगा। हालेलुया। जो अभी तक सोए नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। सोए नहीं है, मैं बोल रहा हूं, जो सोए नहीं है वो, हालेलुया। कुछ लोग शांत बैठे, अरे बैठे सोए जो सो गए वो जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, अब समझ गए आप लोग। कोई सोया नहीं है, अच्छी बात है, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग आखिरी आशीष, सातवीं आशीष, हालेलुया, उपवास के सातवीं आशीष। कितने सारे सात आशीषें लेके जानी पड़ रही है आज आपको प्रभु के भवन से, हालेलुया। पढ़े उस वचन को, यशायाह 58 का 8 में, 58 के 8 में जो है मैंने पढ़ा आपको, हालेलुया। तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। आपका प्रकाश चमकने वाला है, बोलो मेरा प्रकाश चमकने वाला है, मेरा प्रकाश चमकने वाला है, मेरा प्रकाश चमकने वाला है। मेरे पापा मम्मी ने मेरा नाम प्रदीप रख दिया, प्रदीप। मैं प्रदीप का नाम क्या है, बोले अच्छा प्रकाश, सुसमाचार का प्रकाश, अच्छा प्रकाश। मैंने कहा कब प्रकाश चमकेगा, ये उपवास करेगा तो प्रकाश चमकेगा। हर एक विश्वासी एक प्रकाश है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम प्रकाश नहीं रखा है, प्रदीप नहीं रखा है, तो प्रभु यीशु ने तुम्हारा नाम रखा है, तुम जगत की ज्योति हो। और तुम्हें ऊंचे पे रहना है। लाइट कहां पे लगाता है, ऊंचे पे। टोकरी के नीचे रख दूं क्या, नहीं चमकने दो, एक छोटा दिया यीशु का नूर चमकने दो। टोकरी के, बहुतों ने टोकरी के नीचे रख दिया अपने आप को, आपको ऊपर रह के चमकने दो। तब सातवीं बात यह है कि जब आप उपवास करेंगे आपका प्रकाश हालेलुया चमकेगा। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है, पढ़े। एक और व्यक्ति का प्रकाश चमक रहा था, कैसे चमक रहा था, पढ़े ना उस वचन को। निर्गमन 34 अध्याय का जो है मेरे ख्याल से 29 वचन। यहोवा के साथ बातें करने के कारण मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून सब इजरायलियों से मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों के समेत उनके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सिने पर्वत पर उनसे बात करने को समय दी थी वो सब ने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक वो अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर से यहोवा से बात करने को उसके पास सामने जाता था तब वह ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती थी इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसके मुंह से किरणें निकलती है, और जब तक वो यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता था तब तो वो ओढ़नी डाले रहता था। कौन सी ब्यूटी पार्लर में गया था वो, कितना चमकने लगा। कौन सी ब्यूटी पार्लर थी वो ब्यूटी पार्लर था प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। आपके भी मुंह चमकेंगे जब आप प्रभु की संगति में बैठेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उपवास करेंगे। तेरा प्रकाश पाँव फटने की नहीं चमकेगा। हालेलुया। तो प्रियो आज हमने 7 बातें देखी। कौन सी 7 बातें देखी प्रियो? हालेलुया। मुझे बताओ कौन सी 7 बातें, ये कौन से। जब उपवास करेगा तो क्या करना पड़ेगा? तेल लगाना पड़ेगा सिर पे और मुंह धोना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। तीसरी बात,
मार्गदर्शन मिलेगा। मूसा को जैसे नियम मिले, आपको भी नियम मिलेंगे, आपके जीवन के नियम आपको मिलेंगे। किस लड़की से शादी करना है, किस लड़के से शादी करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, क्या करना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, प्रभु आपको बताएगा, मार्गदर्शन करेगा। प्रभु कहेगा अब जो है ये तेरी पत्नी नहीं है, इससे तू संबंध मत बना, अनैतिक संबंध है ये, इसके कारण परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आएगा और तुझे प्रभु मार डालेगा। ये मार्गदर्शन तो है, और क्या है ये। और परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, उपवास के कारण मार्गदर्शन मिलेगा। जो है चौथी बात, हालेलुया, शत्रु के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, आपको विजयी बनाएगा। चौथी बात, हालेलुया। पांचवी बात, उपवास के बाद क्या मिलता है, प्रतिफल। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। उपवास के बाद प्रतिफल, ये किसके मुंह के शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द है ये। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन में से हालेलुया कोई भी नहीं टलेगा। ये मेरे वचन नहीं है, ये मेरे प्रॉमिसेस नहीं है, ये परमेश्वर के प्रॉमिसेस है जो आपको उपवास के बाद मिलेंगे ही मिलेंगे, उपवास का प्रतिफल। फिर हालेलुया छठवीं बात, उपवास के बाद क्या मिलेगी, आशीष। गाना ही गाते रहते हो, आशीष तुमसे चाहते। उपवास तो नहीं करते हो क्या, उपवास भी करो तब आशीष मिलेगी। हालेलुया, हाल नहीं, अलग है वो। हालेलुया। प्रतिफल बहुत सारे, प्रतिफल मतलब क्या है, तोहफा, बख्शिश। और आशीष मतलब हालेलुया परमेश्वर के द्वारा दी हुई ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स अलग है, तोहफा अलग है। हालेलुया, आशीष अलग है, ब्लेसिंग अलग है। प्रभु ने क्या क्या रखा है हमारे लिए, प्रभु की आशीष हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु की आशीष मुझे मिलेगी, उपवास के बाद आशीष मिलेगी। अरे मुंह से कबूल करो, ये आपको सच में मिलने वाली है। हालेलुया, उपवास के बाद आशीष मिलेगी। फिर मेरा प्रकाश चमकेगा। अरे यार, उसने प्रार्थना करी थी उस बहन ने मेरे लिए गुड़गांव में, एकदम ठीक हो गई। अरे उसने प्रार्थना करी थी मेरे लिए वसंत गांव में, एकदम ठीक हो गई। छतरपुर में एकदम, पता नहीं आपकी अपनी जगह पे प्रभु आप प्रार्थना करोगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। ये 7 बातें प्रियो, हालेलुया। और भी बहुत सारी बातें हैं आशीष उपवास की, मैंने निकाली नहीं अभी तक। हालेलुया, आप कितना भी हालेलुया खोदते रहो तो मिलता रहेगा, खोदते रहो तो हीरे मिलते रहेंगे। ये 7 हीरे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ये 7 हीरे, ये 7 आशीषें। हालेलुया, आज आपको बहुत आनंद दे। हालेलुया, आज हम माला माल हो गए हैं। बोलिए, आज हम माला माल हो गए हैं प्रभु के वचन के द्वारा। आज हम माला माल हो गए हैं, हम प्रोमिसेस लेके जा रहे हैं, हम उपवास करेंगे, पवित्र रहेंगे, पश्चाताप करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हमने प्रभु इतने सुंदर वचन सुना है प्रभु जी, इस वचन पर आशीष दे प्रभु जी। और आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, हमें उपवास प्रार्थना के पर्चे भरने के लिए सहायता कर प्रभु, हमें हर एक जन को उपवास करने के लिए सहायता कर। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से भरने के लिए सहायता कर। हे प्रभु जी, हमारे उपवास के बाद प्रभु दिल्ली के ऊपर का जो संकट है प्रभु जी वो हट जाए प्रभु जी। जो भूकंप आने वाला है वो आने ना दे प्रभु जी। हमारे घर टूटने वाले हैं वो टूटने ना पाए प्रभु जी। हे प्रभु जी, यहाँ पे जो महामारी आने वाली है वो ना आए प्रभु जी। हमारे भारत में जो अकाल आने के लिए लोगों के यहाँ है प्रभु जी वो ना आए प्रभु जी। हे प्रभु, हमारे भारत का जो रुपया प्रभु हालेलुया गिरने वाला है वो ना गिरे प्रभु जी। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते खुदा बाप, हालेलुया, जो सारे विघ्न आपत्ति विपत्तियाँ दिल्ली भारत के ऊपर है वह सब दूर कर दे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है। हम उपवास करेंगे प्रभु जी, हम प्रभु तेरे सामने बैठेंगे प्रभु जी, दुआ करेंगे प्रभु जी, घर में घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, हम अपने परिवार के लिए दुआ करेंगे प्रभु जी। प्रभु, उपवास करना हमारे लिए है प्रभु एक सौभाग्य है प्रभु परमेश्वर कि हम यीशु के नाम से उपवास कर रहे हैं, हम यीशु के लिए उपवास कर रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उपवास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु जी अपनी इच्छाएं मनाने के लिए उपवास करते हैं कि यही लड़की दे, यही लड़का दे। ऐसा हम नहीं करेंगे प्रभु। उपवास का मतलब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे, ना कि अपनी इच्छा परमेश्वर से पूरा करवाएंगे। प्रभु, तेरी इच्छा स्वर्ग में स्थिर है और जो हर एक व्यक्ति के लिए लिखी है वो बात पूरी होने दे खुदा बाप।
सारे बंधनों को तोड़ डाल प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी मांगे पूरी करो। इस दशा में हम ऐसा नहीं आएंगे प्रभु जी, लेकिन हम ये कहेंगे कि तेरी इच्छा हमारे लिए जो है वो पूरी हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम उपवास करने के द्वारा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ हमारा संबंध और घनिष्ठ संबंध हो प्रभु। हम तेरे मित्र कहलाए जाए, हम तेरे और प्रेमी लोग कहलाए जाए। हम पुकारेंगे और तू कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, ऐसा होने दे खुदा बाप, और हमारी हर दुआ को तू कबूल कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन उपवास के दिनों के लिए प्रभु जी। तेरी आशीष और तेरी बड़ी बरकत हालेलुया हमारे जीवन में आने दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमीन, आमीन और आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, इस वचन के अनुसार हम चलेंगे प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, जितने भाई बहन ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु आपको आशीषित करे।